जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज से हनुमान कथा का आरंभ होगा। पार्ट्स वाइज देखेंगे हम, एक दिन में पूरी हनुमान कथा नहीं देखेंगे। तो आज सबसे पहले मैं जो विजय कौशल जी है उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने प्रसाद रूप में हमें श्री हनुमान कथा करके किताब उपलब्ध कराई, जिसके कारण मैं हनुमान कथा का आज से शुभारंभ कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि आपको अधिकार है क्या हनुमान कथा करने का इस व्यासपीठ पर बैठकर। भले ही ये मेरा घर है, लेकिन आप लोगों के लिए व्यासपीठ हुआ क्योंकि आप श्रोता वर्ग हो। तो इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मुझे इसलिए प्राप्त हुआ है कि एक ब्राह्मण कुल के यहाँ मैंने जन्म लिया हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और साथ ही साथ रोज संध्या वंदन भी करता हूँ, इसीलिए मैं यह कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मुझसे गलती होंगी। प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मैं हनुमान जी की कथा सुना रहा हूँ आपको, हो सकता है गलती होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा जो मेरा सपना है कि हर गांव में, शहर में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, जिसके अंदर में एक अन्नदान प्रोग्राम चालू हो, साथ ही साथ बच्चों के लिए स्कूल बने, हॉस्पिटल बने। लेकिन प्रभु श्री राम का ये आदेश था, यानी हो सकता है उन्होंने मुझे बताया कि किसी और माध्यम से कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, इतना बड़ा कार्य कर रहे हो और बिना हनुमान जी के कार्य तो संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हनुमान कथा, हनुमान का गुणगान, हनुमान कथा आप लोगों को सुनाने का और साथ ही साथ प्रभु श्री राम को सुनाने का मुझे इसी माध्यम से मौका मिला है। जो काम मुझे करना है उस काम के लिए हो सकता है प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया होगा, क्योंकि उनकी भी इच्छा होंगी कि प्रभु श्री राम कथा सुनने की। क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि प्रभु श्री राम रोज हनुमान कथा जाम्बवंत जी के मुंह से सुनते थे। शाम को रोज समुंदर किनारे जाम्बवंत जी के मुंह से रोज हनुमान कथा सुनते थे। तो दोस्तों, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा आप लोगों को कि इस वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को वीडियोस भेजिए, ताकि लोग इस वीडियोस, इन चैनल को, जो मेरा चैनल है सीखो हिंदू सीखो, इसको सब्सक्राइब कर पाए। और जो मेरा सपना था हर गांव में, हर शहर में, हर जगह श्री राम मंदिर बने, वहाँ अन्नदान संस्कार चालू हो रोज का, साथ ही साथ बच्चों के लिए स्कूल बने और एक हॉस्पिटल बने। तो इसमें आप लोगों के सहकार्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हनुमान कथा का पहला दिन है, तो सबसे पहले हम इस हनुमान जी का जो फोटो है इसके ऊपर में उसको नमस्कार करते, उनको प्रणाम करते, अगरबत्ती लगी हुई है। साथ ही साथ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हनुमान जी क्या बोलते कि गणेश वंदना पहले करते और फिर हनुमान जी की जो आराध्य है प्रभु श्री राम, उनकी स्तुति करेंगे। तो गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे। यह हमने गजानन जो गणेश देवता उनको याद कर लिए और अभी प्रभु श्री राम के पहले स्तुति करते और उसके बाद से ही हम हमारा जो श्री हनुमान जी की जो कथा है उसको चालू करेंगे। और कथा होने के बाद, आज का अध्याय होने के बाद, आज जहाँ हम खत्म करेंगे उसके बाद हनुमान जी की आरती भी करेंगे। ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण, भव भय दारुणम नव कंज लोचन, कंज सुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील निरद सुंदरम, पट पीतमान हु तड़ित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम, भजु दिन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम,
आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदुभूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेउ मिलहि सोबरो सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान सिलुजन स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असिस सुनिसिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ हजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करु गुरुदेव की नाई। जय ही विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मई तोरा। दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो हनुमान जी के आराध्य है प्रभु श्री राम, उनकी हमने स्तुति की है और अभी हम चालू करते हैं हनुमान कथा। पहला कुछ भाग आज के हनुमान कथा में देखेंगे हम और आगे कल से फिर से देखेंगे, ठीक है। तो पहला दोहा है, क्या है? सुनु कपीस लंकापति बीरा के ही विधि तरी जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग जश जाति अति अगाध दुस्तर सब भाती। इसका अर्थ क्या होता है? ये चौपाइया उस प्रसंग की है जब भगवान लंका विजय का संकल्प कर चले रहे। भगवान यानी प्रभु श्री राम और सागर के किनारे पहुंचे थे। प्रभु सागर के किनारे विराजमान थे, बैठे थे और 400 कोस का विशाल अथाह सागर हिलोरे मार रहा था। प्रभु थोड़े से चिंतातुर भाव में बैठे थे। यह 400 कोस का विशाल अथाह सागर देखकर बैठे बैठे प्रभु सोच रहे थे कि अब सागर पे से पार हो। प्रभु ने बाएं देखा, दाएं देखा, एक और सुग्रीव जी विराजमान है तथा एक और लंकाधिपति विभीषण महाराज विराजमान है। श्री हनुमान जी भी सेवा में उपलब्ध है, लक्ष्मण जी रक्षा में खड़े हैं। प्रभु ने सबको देखा और प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सुनु कपीस लंकापति बीरा के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग झष जाति अति अगाध दुस्तर सब भाती। सुनु कपीस लंकापति बीरा के ही विधि तरी जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग झष जाति अति अगाध दुस्तर सब भाती। प्रभु ने चिंता के भाव से पहले सुग्रीव महाराज को की ओर निहारा और उनसे पूछा, सुन कपीस। क्या बोला? सुन कपीस। वानर नहीं कहा, सुन कपीस, हे कपियों के ईश्वर, हे सुग्रीव जी। और फिर लंकाधिपति महाराज विभीषण की ओर देखकर कहा, हे लंकाधिपति। और यह बीरा, बीरा किसको कहा है? हनुमान जी को। बीरा का मतलब क्या होता है? जो साहसी है, बीरा, जो हनुमान जी को संकेत करके उन्होंने बीरा कहा। हे वीर हनुमान। बीरा है ना, वीर भी होता है, साहसी मैंने बताया आपको, वीर भी होता है। हे वीर हनुमान जी के ही विधि तरी जलधि गंभीरा। क्या कहते हैं? तीनों को क्या कहते हैं? के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। इतना गहरा सागर, अथाह दूर दूर तक अनंत जल राशि है और इसके अंदर अनेक कुल सहित भयानक जलचर, संकुल, मकर, उरग, जश जाति, इसको कैसे पार करें? के विधि तरिय, के विधि तरिय, कोई विधि तो बताओ, इसको कैसे पार करें? बड़ा गंभीर विषय प्रश्न। ये जो गंभीर प्रश्न था ये प्रभु ने उपस्थित किया। प्रभु कहते हैं इसको कैसे पार करें? बड़ा गंभीर प्रश्न प्रभु ने उपस्थित किया। भगवान को ये सागर पार करना क्यों कठिन है? आपको लगता है भगवान को वह सागर पार करना कठिन लगता है जिसका नाम भवसागर पार कराना हो? प्रभु श्री राम का नाम भवसागर पार कराना है और जिसका काम भवसागर पार कराना हो उसको यह सामान्य सागर पार करने के लिए चिंतातुर होना पड़ा। शायद यह भगवान श्री राम की कोई लीला थी। आज जितने भी इस कथा सुनने को लोग आए या जो भी कथा सुन रहे वह दो महासागरों में डूबे हुए, एक तो इस कथा के महासागर में और दूसरे भवसागर के अंदर में, दूसरे भवसागर में। प्रभु श्री राम कहते मीलों दूर तक जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ तक
अथाह सागर हिलोरे मारता हुआ ऐसा नीलवर्ण लगता है जैसे आकाश भूतल पर अवतरित हो गया हो। तो प्रभु ने सबकी ओर देखा, सबने अपने अपने अनुसार, अपने अपने मति के अनुसार, मति यानी बुद्धि, बुद्धि के अनुसार कहा, भगवान यह सागर आपका कुलगुरु है, इसकी विनय प्रार्थना करे, हाथ जोड़कर इससे मार्ग की कामना करे, यह हमको मार्ग देगा। प्रभु को तो अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को यह सुझाव अच्छा नहीं लगा। यह सुझाव जिन्होंने दिया, यह सुझाव प्रभु को बहुत अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी को मन में यह सुझाव सुहाया नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसी कायरो जैसी बात कर रहे, कैसी कायरो जैसी बात कर रहे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को कहते, महाराज दैव्य दैत्य आलसी पुकारा, देवताओं को आलसी पुकारते, हम तो रघुवंशी है, हम पुरुषार्थी है। हम कैसे रघुवंशी है, हम कैसे पुरुषार्थी है, हमारे तर्कश में अग्नि बाण है। एक सागर क्या अनंत सागर सोखे जा सकते, बाण चढ़ाइए ना प्रभु। प्रभु मुस्कुरा दिए, क्योंकि विभीषण जी की बात काटी नहीं जा सकती और लक्ष्मण जी को डांटा नहीं जा सकता। विभीषण ने क्या सुझाव दिया था, विनय प्रार्थना करे, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा था, अग्नि बाण चलाए। तो दोनों की बात, विभीषण की बात काटी नहीं जा सकती और लक्ष्मण जी को डांट नहीं सकते थे, दोनों की बात रखनी थी। उसी वक्त जाम्बवन जी की तरफ उनकी नजर गई। जाम्बवंत जी बुद्धिमान थे और वृद्ध थे, और जब संकट आए तब वृद्धों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज भी हमारे घर में अगर वृद्ध है तो हमें, हमारे यहाँ कोई संकट आया तो हमारे वृद्धों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। भगवान ने, यहाँ प्रभु श्री राम ने जाम्बवंत जी की सलाह ली। भगवान ने जाम्बवंत जी से पूछा, आप बताएं सागर कैसे पार करें। जाम्बवंत जी ने कहा, महाराज हमारी सेना में नल और नील नाम के दो शिल्पी है, शिल्पी कर्म जानहि नर नीला। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, और नल और नीला दोनों शिल्पी और शिल्पी कर्म वह जानते। आपकी आज्ञा हो तो इस सेतु पर बांधा जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है। बहुत दुस्तर है प्रभु, सोच रहे 400 कोस का सागर बिना किसी आधार के पुल बने तो कैसे। प्रभु क्या सोच रहे कि 400 कोस का सागर है, वहां पुल बिना आधार के कैसे बन सकता है। प्रभु ने संकट मोचन श्री हनुमान जी की ओर निहारा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, हनुमान तुम बोलो न कैसे सागर पार करे। हनुमान तुम बोलो यह सागर कैसे पार करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अनुभव ही सबसे ज्यादा प्रमाण हुआ करता है। अनुभव के सामने दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, इसमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं हनुमान जी, इस सागर पर पुल बनाना है, सागर को पार करना है, तो इसमें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इस सागर को पार करने का अनुभव है और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा अनुभव सबको पार कर देगा। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा अनुभव है। भगवान ने प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से क्या पूछा, आपके पास कौन सा अनुभव है। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांदी गए अचरज नाही। क्या कहते हनुमान, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांदी गए अचरज नाही। भगवान यह तो अनुभव सिद्ध है, आपके नाम की महिमा, इसको तो क्या हजारों हजार मील लंबे सागरों को पार करा सकता है। राम नाम की जो महिमा है वह हजारों हजार मील लंबे सागरों को पार करा सकता है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने नाम के महिमा में की है। उसके लिए गोस्वामी जी का नाम की महिमा आपको पढ़ना पड़ेगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा। क्या कहते, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमरी नर उतर ही पारा। भवसागर पार करने का उपाय श्री हनुमान जी के पास है, और अगर श्री हनुमान जी को प्राप्त करना हो तो कौन सा उपाय है। भवसागर जो प्रभु श्री राम को पार करना था, उसका उपाय तो हनुमान जी को पास था। लेकिन अगर हम इस कलयुग के अंदर में जो चिरंजीवी देवता हनुमान जी, उनको प्राप्त करना चाहते तो कौन सा उपाय है। गोस्वामी जी ने कहा, यदि हनुमान जी को प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा इसका उपाय है। हनुमान जी को प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा ही उसका उपाय है, क्योंकि हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा
किसका सिद्ध मंत्र है? हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध ग्रंथ है। हनुमान जी को प्राप्त करने का यह सिद्ध पंथ भी है। यानी हनुमान जी को अगर आपको प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र भी है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध ग्रंथ भी है और हनुमान जी को प्राप्त करने का यही एक ग्रंथ है। विश्व का कोई भी हिंदू चाहे इस विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, वह 3 मंत्र अवश्य जानता है। एक पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, जो मैं यहां बोलूंगा नहीं। दूसरा मंत्र है, संसार के हर हिंदू को गायत्री मंत्र के अलावा एक मंत्र और आता है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवड़ूसो दशरथ अजीर बिहारी। और तीसरा, एक चौपाई गाता है, तीसरा, शुद्ध हो अशुद्ध हो पूर्ण हो अपूर्ण हो, लेकिन संसार का प्रत्येक हिंदू व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा जानता है। भले ही पहले 2 मंत्र नहीं जानता हूंगा, लेकिन संसार का हर व्यक्ति शुद्ध तरीके से हो अशुद्ध तरीके से हो, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, शुद्ध हो यानी शुद्ध तरीके से बोल सकता हो, अशुद्ध तरीके से बोल सकता हो, पूर्ण बोल सकता हो या अपूर्ण बोल सकता हो, श्री हनुमान चालीसा को जानता है या श्री हनुमान चालीसा के नाम को जानता है। लोग कहते हैं आजकल के युवक धर्म से विचलित हो रहे, धर्म से भटक रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। युवकों में हनुमान जी तथा हनुमान चालीसा का प्रति आकर्षण भी दिखाई देता है। आप देखते होंगे जब भी हनुमान जी का जन्मदिन आता है, हनुमान जी जन्मोत्सव जब हम मनाते तब कितना रश रहता है, कितने युवक उसमें काम करते हैं। तो हनुमान चालीसा के प्रति युवकों में आकर्षण दिखाई देता है। हनुमान जी की यही महिमा है। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का आपको आश्रय लेना चाहिए। और एक विशेष बात, हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक निजी पसंद होती है, एक रुचि होती है। हनुमान जी की रुचि क्या है? रामचरित्र सुनवे को रसिया। आपकी भी कोई रुचि होंगी, जितने भी श्रोतागण या सुन रहे हैं, हर एक की कोई ना कोई रुचि होती, कोई ना कोई चीज पसंद होती है। तो हनुमान जी की रुचि क्या है? रामचरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी की रुचि है श्री राम नाम सुनने में। किसमें रुचि है? श्री राम नाम सुनने में। वे रामचरित्र को सुनने के रसिक है। जब भी सुनते हैं तो भगवान की मंगल में कथा ही सुनते हैं। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम की कथा, प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम की कथा, रामचरित मानस, रामायण, यही भगवान किसको पसंद है? हनुमान जी को पसंद है। यह हनुमान जी की रुचि का विषय है। भगवान जब सुनते हैं तो हनुमान जी की कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी रामायण सुनते, राम जी की कथा सुनते, राम नाम सुनते, लेकिन प्रभु श्री राम हनुमान जी की कथा सुनते। ऐसा सुना है जब युद्ध के समय लंका में प्रभु सायंकाल अवकाश के क्षण होते थे, सायंकाल को जब अवकाश होता युद्ध में, जब क्षण होते थे, उस क्षण जामवंत जी को अपने पास बुलाते थे और जामवंत जी के श्रीमुख से हनुमान जी की कथा सुनते थे। गोस्वामी जी ने इसका संकेत भी दिया है। यानी प्रभु श्री राम को हनुमान जी की कथा सुनने में इंटरेस्ट था और हनुमान जी को राम नाम जपने में, रामायण सुनने में इंटरेस्ट था। ये दोनों की रुचि अलग अलग है। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान जब भी सुनते हनुमान जी का चरित्र सुनते और जब भी अपने श्री मुख से सुनाते हैं तो हनुमान जी ही कथा सुनाते हैं। तो भगवान क्या सुनते? हनुमान जी का चरित्र सुनते। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु नीचे मुख गाई। जब भी हनुमान जी को कुछ सुनने की इच्छा होती है वहां तब श्री राम कथा होती है, और जब भगवान को कुछ सुनने की इच्छा होती है तब वहां हनुमान जी की कथा होती है। जब भी हनुमान जी को लगा कि मुझे कुछ सुनना है तो वहां श्री राम कथा होती है, और जब प्रभु राम को लगता है कि मुझे कुछ सुनना है तो वहां हनुमान की कथा होती है। हो सकता है आप ये जो कथा सुन रहे हैं आज लोग, यहाँ प्रभु श्री राम भी उपस्थित हो, क्योंकि उनको भी हनुमान जी की कथा सुननी होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कथा है, ये कथा के बारे में जो मेरे में विचार आए, हो सकता है भगवान श्री राम ने ये विचार मुझे दिए,
हो सकता है भगवान स्वयं मेरे भीतर आकर यह कथा सुनना चाहते, इसीलिए यह प्रेरणा मुझे मिली कि हनुमान जी की कथा हो जाए और हनुमान जी की कथा आप लोगों को, आप श्रोतागणों को सुनाई जाए और भगवान श्री राम भी खुद यह कथा सुने। तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी इसके साक्षी है। होए सिद्धि साखी गौरीसा। हनुमान चालीसा एक सिद्धि प्रदाता ग्रंथ भी है, जो यहाँ पर सुनाया जा रहा है। यह लोक व परलोक के सभी प्रकार के मनोकामना को भी पूर्ण करने वाला है। तो हनुमान चालीसा कैसा है? सिद्धि देने वाला ग्रंथ, सिद्धि प्रदाता ग्रंथ है, जो हम यहाँ सुनने वाले और ये लोग वो परलोक और ये लोग की सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला भी हनुमान चालीसा एक ग्रंथ है। यह पूरा एक आशीर्वाद से भरा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद किसने दिया था? उनके माँ ने दिया था। हनुमान जी को आशीर्वाद माँ ने दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आशीर्वाद के रूप में हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई के अंदर जानकी जी विराजमान है। माता कौन थी? जानकी, सीता माता। तो जानकी जी विराजमान है, माँ विराजमान है। यह हनुमान जी की शक्ति है जो माँ ने उन्हें प्रदान की है। इसीलिए हनुमान चालीसा हमें भोग भी दे सकता है और भगवान से मिला भी सकता है। प्रभु श्री राम से भी मिला सकता है, हनुमान से भी मिला सकता है, और हनुमान चालीसा से हमें शक्ति भी मिल सकती है। राम मिलाए राजपद तीना। यह भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। यह परलोक को भी संभालता है और इहलोक को भी संभालता है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो भी इच्छा हो वह हनुमान जी के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। आपकी आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो भी इच्छा है वह हनुमान जी के द्वारा और हनुमान चालीसा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। यह भवरोग को मिटाने वाला मंत्र है। किस रोग को? भवरोग को मिटाने वाला मंत्र है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते, कोई मंत्र पढ़ते हैं या मंत्र का जाप करते, तो एक अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन हनुमान चालीसा ऐसा ग्रंथ है, इसे किसी भी प्रकार के विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देवता को जब आप प्रसन्न करने चाहोगे तो बहुत ही विधि विधान से उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। उनके मंत्र होते हैं, मंत्रों की आहुतियाँ होती है, नियम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है, तब कहीं जाकर देव प्रसन्न होते हैं। अगर अलग भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हो, कृपा चाहते हो, लेकिन श्री हनुमान चालीसा को सारे विधि विधान, सारे नियम, सारी व्यवस्थाओं से गोस्वामी जी ने अलग कर दिया और एक ही व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है हम आगे देखते हैं। तो हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़ना है तो कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गोस्वामी जी ने इसको अलग कर दिया है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि जो ये पढ़े, यानी केवल पढ़िए, इसका कोई और दूसरा विधि निषेध नहीं है। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है? सिर्फ यह पढ़ना है, केवल पढ़िए, इसका कोई दूसरा विधि निषेध नहीं है। एक ही विधि है, इसको पढ़िए, और एक ही निषेध है, इसका पठन पाठन कभी छोड़िए नहीं। तो इसका क्या है? एक ही विधि है, पढ़िए, और निषेध क्या है? पठन पाठन कभी छोड़ना नहीं है। आपको रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है, और निषेध क्या है? हनुमान चालीसा का पठन और पाठन कभी छोड़ना नहीं है। जैसे हम अखबार पढ़ते, जैसे हम पत्रिका पढ़ते, जैसे हम कोई किताब पढ़ते, तो उसका कोई नियम नहीं होता। अखबार पढ़ते जाते, उसके साथ चाय भी पीते, अखबार पढ़ते पढ़ते मित्र से भी बात करते। तो जैसे पढ़ने का वहाँ कोई नियम नहीं है, वैसे हनुमान चालीसा का पढ़ने का भी कोई भी नियम नहीं है। कोई भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, कहीं भी पढ़े और कभी भी पढ़े, यह अपना फल देगा, यह 100% गारंटी है। जैसे हम कोई अखबार पढ़ते, जैसे हम कोई किताब पढ़ते, मित्रों से बात करते करते अखबार पढ़ते, चाय पीते पीते अखबार पढ़ते, कोई नाश्ता कर रहे उस वक्त भी अखबार पढ़ लेते। तो जब भी आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कोई भी नियम नहीं है। आप कभी भी पढ़ सकते, कैसे भी पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता है, और
किसी भी वक्त किसी भी समय बिस्तर पे बैठकर भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, पठन और पाठन जारी रखना है और इसका जो फल है आपने कहीं भी बैठकर पढ़ा तो 100% मिलेगा, यही गारंटी है। इसके साक्षी कौन है? शिव इसके साक्षी है और इसके लिए किसी भी पात्रता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको पात्र होना जरूरी नहीं है, किसी भी पात्रता की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, कोई पात्रता नहीं, एक ही पात्रता है, इसका नियमित पाठ करें, नियमित पाठ ही इसकी पात्रता है। अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो इसके लिए कोई पात्रता आवश्यकता नहीं है, कोई भी पात्रता नहीं है, सिर्फ नियमित पाठ करना। इसकी पात्रता अगर पूछे तो नियमित पाठ करे और नियमित पाठ ही इसकी पात्रता है। बालक पढ़े, बूढ़े पढ़े, युवक पढ़े, युवती पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, शुद्ध पढ़े, अशुद्ध पढ़े, शुभ पढ़े, अशुभ पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़े, जहां चाहे वहां पढ़े और जब चाहे तब पढ़े। समय की भी कोई मर्यादा नहीं, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दोपहर पढ़े, रात्रि पढ़े, आसन पर बैठकर पढ़े, चारपाई पर लेटकर पढ़े, यह फल देगा, यह 100% गारंटी है। आप में से बहुत से लोग पूछते ना कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना चाहिए, तो हनुमान चालीसा जो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा बालक पढ़े, बूढ़े पढ़े, युवक पढ़े, युवती पढ़े, स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े। क्या कहते हैं? बालक पढ़े, बूढ़े पढ़े, युवक पढ़े, युवती पढ़े, स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े। कैसा पढ़े? शुद्ध पढ़े या अशुद्ध पढ़े, शुभ पढ़े या अशुभ पढ़े, शुभ दिन पढ़े या अशुभ दिन पढ़े, शुद्ध पढ़ रहे हो या अशुद्ध पढ़ रहे हो, जैसा चाहे वैसे पढ़ो, जैसा चाहे वैसे पढ़े, जहां चाहे वहां पढ़े और जब चाहे तब पढ़े। समय की भी कोई मर्यादा नहीं, किस समय पढ़ना है आपको, समय की कोई भी मर्यादा नहीं है। सुबह पढ़ सकते, शाम को पढ़ सकते, दोपहर में पढ़ सकते, रात्रि में पढ़ सकते, यहां तक आसन पर बैठकर भी पढ़ सकते या चारपाई पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते। यह हनुमान चालीसा 100% फल देगा, यह गारंटी है। अभी आपने बहुत से बार सुना होगा कि ये अशुद्ध है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ चौपाइयाँ हैं वो अशुद्ध है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शुद्ध हो या शुद्ध हो, आपका काम क्या है? पढ़ना। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते, कल फिर दूसरा भाग देखेंगे हम इसी हनुमान कथा का। और पहले ख़त्म करने के पहले हम हनुमान जी की एक आरती कर लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को आज ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आरती कर लेते हैं हनुमान जी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मथुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देत सब ही नवाज, राम से भागत भूत, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत बड़े मजबूत, कठिन कली मलहारी की, पवन सुत अति बलिधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, वीराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मोदितन मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, हृदयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नव निधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। तो ये आरती हमने खत्म कर दी है। अब बोलते बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बोलो श्री हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और हो सकता है कि मेरे को ये याद नहीं है तो मेरे बोलने में या सुनने में आपको थोड़ी सी कठिनाई पूरी होंगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।